गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस तरह मैं बताया था कि आप लोग को जो सब्जेक्ट का वीडियो कंटेंट दे दूँगा, इसलिए मैं आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास शुरू कर वीडियो डाल रहा हूँ, जिनमें से फर्स्ट है आपका बिजनेस लॉ, जो आपका है फर्स्ट सेमेस्टर DSC 2 पेपर का फर्स्ट चैप्टर है। आपको बिजनेस लॉ जानने से पहले आपको जानना चाहिए लॉ क्या है। ठीक है, Law is a rule of a civil conduct prescribed by the supreme power of a state, commanding what is right and prohibiting what is wrong. बेसिकली लॉ होता है क्या? ए रूल ऑफ सिविल कंडक्ट जो जिसको प्रेस्क्राइब किया जाता है सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, कमांडिंग वो बोलते हैं कि व्हाट इज राइट एंड प्रोहिबिटिंग व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आर द रॉन्ग दे आर प्रोहिबिटेड. अदर कैन से दैट लॉ इज ए रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द सोवरेन. बेसिकली लॉ होता है कि रूल ऑफ कंडक्ट होता है जो बेसिकली इम्पोज किया जाता है और इन्फोर्स किया जाता है बाय दी सोवरेन. सोवरेन का मतलब सार्वभौमत्व. ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ क्या है? द टर्म बिजनेस लॉ मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ द लॉ. लॉ का एक ब्रांच है बिजनेस लॉ. जो बेसिकली बिजनेस लॉ कंप्राइजेस comprises or the various types of law concerned with the trade, industry and commerce. बेसिकली बिजनेस लॉ में बेसिकली जो लॉ होता है बेसिकली जो ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स को रिलेट करते हैं. ठीक है, बेसिकली बिजनेस लॉ रिफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द रनिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री. बिजनेस और इंडस्ट्री को रनिंग करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, प्रिंसिपल और रेगुलेशन होता है उसी को बोला जाता है कि वो बिजनेस लॉ है. ठीक है, बिजनेस लॉ को भी बोला जाता है कि कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ. बेसिकली बिजनेस लॉ क्यों हम लॉन्च हुआ और क्यों इसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया? बेसिकली हमारा जो लॉ बेसिकली किया जाता है तो मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. सोसाइटी में पीस रखने के लिए और ऑर्डर ठीक से रखने के लिए उसको बिजनेस लॉ को डाला गया है. बेसिकली लाइफ एंड बिजनेस विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ. लोग रहने के लिए और बिजनेस को एग्जिस्ट होने के लिए विदाउट द लॉ वो पॉसिबल नहीं होगा. बेसिकली क्योंकि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन. लॉ इज ए रूल ऑफ अ सिविल कंडक्ट. लॉ इज द रूल ऑफ सिविल कंडक्ट. ठीक है, इस तरह इसलिए बिजनेस लॉ को रखना ज़रूरी है. उस तरह और भी एक चीज़ है, बिजनेस लॉ क्यों रखा जाता है? क्योंकि बिजनेस लॉ को जो बिजनेस का ओनर है, प्रोफेशनल, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहिए, क्योंकि टू मेक ए बेटर डिसीजन मेकिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको याद रखना. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द बिजनेस लॉ ऑफ द कंट्री. अगर जितने भी बिजनेस लॉ है उनमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है. बेसिकली क्यों भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेसिकली हमारा जो लॉ है हमको कुछ सर्टन राइट्स दिया हुआ है एज ए सिटीजन्स एंड इम्पोज सर्टन ओब्लिगेशन. कुछ ओब्लिगेशन हमारे पास है. बेसिकली द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द राइट्स एंड ओब्लिगेशन. इस तरह जो अंडरलाइन है उसको याद रखना. ठीक है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. ठीक है, जो OPSC का प्रिपेयर करे कॉमर्स सब्जेक्ट का, तुम्हारा भी +3 में ऑब्जेक्टिव का टाइप के क्वेश्चन हो गया MCQ का, और जो लेक्चरशिप पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, वो सब मेरा जो वीडियो है सभी के लिए बेनिफिट होगा. ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट दैट द एक्ट विल बी नेम्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड दैट विल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बेसिकली इसको याद रखना. आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 किसी सेक्शन से नामित हुआ? सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के नाम से नामित हुआ. और सभी स्टेट में लागू होता है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर लागू नहीं होता. मगर जो 370 जो एक्ट पास है उसके बाद काफ़ी जो अदर एक्ट है वो लागू हो चुका है, मगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हुआ है. फ्यूचर में लागू हो सकता है. ठीक है,
बेसिकली और भी क्वेश्चन ऐसे ये जो एक्ट होने के लिए आपको पार्लियामेंट में पास होता है, असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में पास होता है, उसके बाद वो एनफोर्स होता है। बेसिकली वो क्वेश्चन आ सकता है, दिस एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया ऑन 25 अप्रैल 18 25 ऑफ अप्रैल को वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनेक्ट हुआ था, मगर केम इन फोर्स एक्ट में कभी वो चालू हुआ, इसको याद रखना 1 सितंबर 1870 को वो केम इन फोर्स हुआ, चालू हुआ है, लागू हुआ है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बिगिनिंग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारा एक्ट था, मगर आफ्टर टुडे द स्कोप ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट। क्यों एक्सटेंड हुआ है इसकी अभी याद रखना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका 266 सेक्शन है, उसको डिवाइड किया गया है। जिस तरह की बेसिक प्रिंसिपल था सेक्शन 1 से 75, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था सेक्शन 76 to 123, इंडेमनिटी एंड गारंटी था सेक्शन 120